हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट पूरा पढ़े थे ना। ठीक है, बहुत अच्छा सा सीख भी गए थे उसको हम लोग। और आई होप आप लोगों को खूब मज़ा भी आया है उसमें। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ऐसे मैं लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसको मैं नहीं बताया था लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में आपको आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। किसका? यूनिट डिजिट का मतलब बताया था मैंने आपको, क्या होता है? इकाई अंक, है ना। तो इकाई अंक आपको पता करना है। किसका? 342 का पावर 1 2 3 4 5 ऐसे गुना में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ऐसे अगर कोई गुना में लिखा हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो यह है आपका फैक्टोरियल 21। ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए, फैक्टोरियल के बारे में अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेरा, अगर आपको देखना है तो मेरे 11th क्लास के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। ठीक है, और 11th क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल, ओके, ये हमारा 11th क्लास में साइंस के मैथ्स में पढ़ाई किया जाता है। तो मैथ्स का प्लेलिस्ट देखिएगा 11th क्लास में, तो उसमें आप देखिएगा परमुटेशन का चैप्टर आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जा करके आप परमुटेशन वाले चैप्टर में आप देख लीजिएगा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, तो अभी ये जान लीजिए कि अगर कोई n फैक्टोरियल है, ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये n-1 n-2 होता हुआ पूरा इसको लिखते जाएंगे 3 2 1 तक। यानी अगर एक से किसी को गुना किया जाए, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 21 तक लिखा हुआ था, तो ये है फैक्टोरियल 21। ठीक है, तो यानी हमको पता करना है किसका? 342 का पावर फैक्टोरियल 21 पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए, इसको पता करने का तरीका ये होता है। इसके लिए एक रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक रिज़ल्ट याद रखिएगा आप। रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। जैसे इसमें ना आपका जो संख्या दिया हुआ है, तो उस संख्या का लास्ट प्लेस को आप देखिएगा। ठीक है, जो भी आपका संख्या दिया हुआ है उस संख्या को क्या देखना है? हम लोगों को लास्ट प्लेस को देखना है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 क्या है? 2 है आपका इवेन संख्या है। इवेन का मतलब क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या। ठीक है ना। सम संख्या क्या होता है? 2 0 2 4 6, ये सब सम संख्या है। और ऑड क्या होता है? ऑड होता है आपका विषम। विषम का मतलब क्या हो गया आपका? 1 3 5, ये सब होगा तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल के केस में याद रखिएगा, फैक्टोरियल के केस में। ठीक है, इन केस ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का केस में, ठीक है, फॉर फैक्टोरियल 5 और ग्रेटर, है ना। यानी फैक्टोरियल 5 हो या क्या हो, या फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, इस सब के लिए काम करेगा। क्या काम करेगा? ठीक है, अगर आपका लास्ट प्लेस, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस जो है, जो भी यूनिट प्लेस है संख्या का, ठीक है, यानी जो इकाई का अंक है, अगर ये मेरा क्या है? इवेन है। इवेन का मतलब क्या है? सम संख्या है, तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आएगा 6, याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर ये ऑड है, ऑड का मतलब क्या है? विषम। विषम यानी 1 3 5, अगर ऐसा है, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं देख करके कि ये क्या है? ये आपका सम संख्या है, 2 है। ठीक है, तो अगर ये सम संख्या है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा 6। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि फैक्टोरियल 4 के लिए ही क्यों, है ना। इसका हम थोड़ा लॉजिक आपको समझा देते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 पे ही ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए समझिए। देखिए होता क्या है कि फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 4 से अगर हम बड़ा, जिसे फैक्टोरियल 5 लेंगे, ठीक है, तो फैक्टोरियल अगर हम 5 लेते हैं तो क्या होगा? ये होगा 5 4 3 2 1। इसमें देखिए, इसमें 5 भी आएगा, उसके पहले इवेन संख्या भी आएगा, तो इसमें अंतिम वाला 0 आपको मिलेगा। ठीक है, तो अंतिम वाला चूंकि 0 मिलेगा, तो जब हम विषम का देखेंगे तो उसका 0 पावर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, जबकि 5 से पहले अगर आपका 4 रहेगा तो 4 का तो वैल्यू क्या लिखिएगा?
4 3 2 1 लिखिएगा तो ये तो 4 तिया 12 दूनी 24, इसका तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो 4 हो या उससे पहले अगर 3 है तो 3 दूना 6, ये आप निकाल सकते हैं पावर। तो ये कब काम करेगा, जब फैक्टोरियल मेरा क्या हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, याद रखिएगा। ठीक है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, यानी 6 हो 7 हो 8 हो, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ कीजिएगा जो रिजल्ट हम आपको बताए हैं। ये रिजल्ट याद कर लीजिए कि यूनिट प्लेस आपको देखना है संख्या का। ठीक है, यानी सबसे आखिरी वाला अंक आपको देखना है। अगर वो सम है, इवेन है, तो डायरेक्ट आप 6 लिख दीजिएगा, और अगर ऑड है तो ये 1 लिख दीजिएगा। ये काफ़ी पावरफुल रिजल्ट है। ठीक है, और अगर फैक्टोरियल 5 से कम का आता है तो वो तो आप गुना करके ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 342 है और फैक्टोरियल 4 रहता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है सिंपली कितना, 342 का पावर कितना, 4 तिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें 2 का पावर 24, तो 24 को 4 से भागा देंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा ख़त्म हो जाता है तो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, है ना। 2 का पावर 4 कितना, 16, तो इसमें से आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो आपको निकालना आसान है। ठीक है, तो 5 से बड़ा होगा फैक्टोरियल और बहुत बड़ा दे देगा आपको, 100 फैक्टोरियल दे देगा, या मान लीजिए 1000 का फैक्टोरियल दे देगा, या लिख देगा 582 का फैक्टोरियल। इस कुछ फैक्टोरियल रहे, इससे मतलब नहीं है। अगर आपका जो संख्या दिया हुआ है उसमें अगर यूनिट प्लेस आपका अगर सम है तो आंसर 6, और अगर ऑड है तो आंसर 1। ठीक है, तो आई होप ये रिजल्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, लोगों को बताते रहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।